गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 13वीं अष्टपदी की 6ठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी की प्यारी संगत जी और हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 13वीं अष्टपदी की 6ठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। संत का दोषी ऐसे बिलखता है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। संत का दोषी भूखा रहता है, लालच के कारण उसकी भूख नहीं मिटती, जैसे अग्नि की भूख लकड़ी से नहीं मिटती। संत का दुश्मन अकेला रह जाता है, जैसे सड़ा हुआ तिल का बूटा अकेला दुखी होता है। संत का दुश्मन कर्महीन होता है। संत का दुश्मन सदा झूठ कहता है। निंदक की यह काई आदि से ही पड़ी है। हे नानक, जो उसे भाता है वही होता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3498। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। डियर सोनू अंकल, जय गुरु जी सोनू अंकल, बिलो इज माई सेकंड सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। यह सत्संग गुरु जी के प्रति एंडलेस लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड में से एक है। जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, मैं अमेरिका से हूँ और गुरु जी की स्पिरिचुअल बेटी हूँ। हमारे घर में हम क्रिसमस उसी तरह मनाते हैं जैसे दिवाली मनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम वेरियस कारणों से क्रिसमस मना नहीं सके। इस साल हम क्रिसमस को एक सुंदर तरीके से मनाना चाहते थे। खासकर जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, मेरी ये इच्छा थी कि ये सेलिब्रेशन जोर शोर से हो। मुझे पता था कि सबसे पहले मैं एक क्रिसमस ट्री खरीदना चाहती थी और अपनी आंखों से देखकर ही, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि किस स्टोर से शुरुआत करूं, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने पिछला पेड़ खरीदा था। इसलिए मैं सबसे नज़दीकी स्टोर में गई। वहाँ मुझे एक ट्री पसंद आया, लेकिन मुझे उससे बड़ा ट्री चाहिए था क्योंकि मेरी छतें ऊंची है। स्टोर के कर्मचारी ने मुझे बताया कि बड़ा साइज उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैंने उसे ऑर्डर कर दिया और वह 3 दिनों में मेरे घर पर आ गया। शुक्राना गुरुजी, इसे मेरे लिए इतना आसान बनाने के लिए। तो मेरी नज़र एक खूबसूरत लाल हैंडल वाले हैंडमेड जग पर पड़ी, जिस पर प्यारी पेंटिंग की हुई थी। उस शेल्फ पर कई ग्लास थे, लेकिन न जाने क्यों यह जग मेरी नज़रों में पड़ गया, जो ग्लासों के सबसे पीछे रखा था। मैंने इसे खरीद लिया, यह उम्मीद करते हुए कि मेरे अंकल जी को यह पसंद आएगा। उसी पल मेरे मन में एक विचार आया और मैंने गुरुजी से बात करते हुए कहा, गुरुजी, यह दिन भी आपका है और यह जग डिनर टेबल पर कितना सुंदर लगेगा।
जब मैंने घर जाकर इसे अंकल जी को दिखाया तो उन्हें यह जग बहुत पसंद आया। अंकल जी से बात करते हुए मुझे याद आया कि कुछ महीने पहले हमारे पास कुछ कुछ ऐसा ही जग था जो टूट गया था और तब से हमें वैसा कोई और नहीं मिला था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि आपने हमें उससे भी ज्यादा खूबसूरत जग दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह हमारे लिए ही पीछे करके रखा था। 2 दिन बाद मैं दूध लेने गई, तभी मैंने स्टोर्स में इधर उधर देखना शुरू किया। अचानक मेरी नज़र बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के ग्लासों पर पड़ी और वे सेल में भी थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने उन्हें खरीद लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक एक करके मुझे हर एक चीज मिल रही थी जो मैं चाहती थी और वह सेल में थी। साथ ही सभी मैचिंग और कोऑर्डिनेटिंग आइटम्स भी थे। गुरुजी ने बिना किसी कठिनाई के सब कुछ दिया। जब मैं डिनर टेबल तैयार करने की कोशिश कर रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास क्रिसमसी डेजर्ट प्लेट्स तो हैं, लेकिन मेरी प्यारी डिनर प्लेट्स जो कई वर्षों से मेरे पास थी उसका पूरा सेट नहीं मिल रहा था। मुझे पता था कि वे किसी बॉक्स में पैक हैं और आखिरी वक्त पर ढूंढना मुश्किल होगा। जैसे जैसे क्रिसमस करीब आ रहा था मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास अवेलेबल है उसी का उपयोग कर लूं। जब मैंने अपनी आखिरी शॉपिंग ट्रिप करने के बाद लौटने के लिए तैयार थी, मुझे एक दुकान दिखी और उनके बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। मैं दौड़कर अंदर गई सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या उनके पास डिनर प्लेट्स हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि उनके पास वही डिनर प्लेट्स थी जिन्हें मैं पिछले 2 महीने से सेट पूरा करने के लिए ढूंढ रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने कितना प्यारा आशीर्वाद दिया हमको। मैं गुरुजी का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे और भी कई छोटी छोटी चीजें मिली जो इस क्रिसमस को परफेक्ट बनाने में मददगार रही। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस क्रिसमस को इतना खास बनाने के लिए। संगत जी, जब गुरुजी हमारे जीवन में हैं तो क्रिसमस खास होना ही था। गुरुजी इतने विशेष हैं तो यह अवसर भी उतना ही खास हुआ ना। जब गुरुजी आपके जीवन में होते हैं तो सब कुछ खूबसूरत हो जाता है। गुरुजी हमें हमेशा इतना खास महसूस कराते हैं। संगत जी, मैंने इनमें से किसी भी मटेरियल चीज के लिए प्रार्थना नहीं की थी। मैंने बस इस सोच के साथ शॉपिंग की कि क्रिसमस को खूबसूरती से मनाना है। यह बहुत खास दिन दिवाली की तरह है क्योंकि यह भी गुरुजी का ही दिन है, खासकर जब गुरुजी हमारे जीवन में हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस साल दिवाली और क्रिसमस दोनों को समान रूप से खास बनाने के लिए। संगत जी, मैं मानती हूँ कि भगवान एक ही हैं। दिवाली और क्रिसमस दोनों ही विशेष अवसर हैं। मैं बचपन से ही दोनों त्योहार मना रही हूँ। संगत जी, आश्चर्य की बात यह थी कि क्रिसमस से 2 दिन पहले मैंने YouTube पर एक पुरानी संगत जी का सत्संग सुना। आंटी जी ने अपने सत्संग में कहा कि गुरुजी ने कहा था कि नो मैटर हुज नेम यू कॉल आउट व्हेन यू से अ प्रेयर, ऑल प्रेयर्स आर हर्ड बाय हिम। यह गुरुजी द्वारा एक कन्फर्मेशन था। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आई कांट थैंक यू इनफ। क्रिसमस के दिन मैंने सोनू अंकल और कई संगतों को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। थैंक यू सोनू अंकल, इतना सुंदर जवाब देने के लिए। गुरुजी हमेशा हमें सिखाते हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी कितनी गहराई होती है और आपका जवाब देना इसी का सुंदर उदाहरण है। योर काइंड विशेस मेंट अ लॉट टू मी। आपका यह कदम संगत के बीच उस प्रेम और जुड़ाव को दर्शाता है जो गुरुजी की कृपा से हमारे जीवन का हिस्सा है। शुक्राना गुरुजी कि उन्होंने हमें ऐसी संगत और मार्गदर्शन प्रदान किया। जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं तो यह जुड़ाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आत्मा तक पहुंचता है। एक बार फिर आपका दिल से धन्यवाद सोनू अंकल। आपकी इस छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण क्रिया ने मुझे बेहद खुशी दी और यह एहसास कराया कि गुरुजी की संगत में हर व्यक्ति कितना खास और महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। जो कुछ भी गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं वही मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी मुझे काफ़ी समय से शुक्राना करने को कह रहे हैं। गुरुजी, आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द डिलेज। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी और संगत जी कृपया मुझे माफ़ करें यदि मुझसे सत्संग में कोई भूल हो गई हो। अब मैं अपने सत्संग को विश्राम देने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं
पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं लास्ट वीक से कनाडा के विनिपेग में थी। आप सबको बताया था कि एक सिटी से दूसरी सिटी मूव हुई थी। तो संगत जी अब मुझे फिर से विनिपेग से टोरंटो जाना था अपने फ्रेंड के साथ। तो मैं फिर से गुरुपा को कहने लगी कि गुरुपा मुझे इससे लड़ते हुए नहीं जाना। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, कहता मेरा कोई प्लान नहीं बन रहा टोरंटो जाने का, तो तुझे फ्लाइट बुक करवा देता हूँ। मैं सोचने लगी गुरुपा वाव, यह तो आपने कमाल ही कर दिया। फिर उसने मुझे पिछली बातों के लिए सॉरी बोला और मैंने भी सॉरी कहा और उसने मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया और मेरा लगेजेस भी ऐड किया टिकट में। थैंक यू गुरुपा। फिर मैं बड़े ही आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। जोन नंबर 2 टिकट नंबर 22E था। शुक्राना गुरुपा। फिर मैं रात को 12 बजे टोरंटो एयरपोर्ट पहुंची तो मेरी सिस्टर मुझे पिक करने आई। फिर हमने एयरपोर्ट पर बैठे बैठे कुछ खाया और बातें करने लगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैं उसे गुरुपा के बारे में बता रही थी तो उसने कहा दी मैं तो इन्हें कई सालों से जानती हूँ और इनका सत्संग भी सुनती हूँ। तो मैंने कहा जय गुरु जी, तो तूने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। उसने कहा कभी मौका ही नहीं मिला। गुरुपा ने एक और संगत से जोड़ दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी हम लोग सिस्टर के घर सामान रखकर शॉपिंग करने चले गए और फिर गुरुद्वारा साहिब गए। कहती दी मैं तो इस गुरुद्वारे में पहले कभी नहीं आई। हमने लंगर प्रसाद खाया और इवनिंग में रूम बुक करवाया और रूम में जाते ही सो गए इवनिंग को ही, क्योंकि मैंने ट्रेवलिंग भी की थी। फिर शॉपिंग। सो फिर रात को 12 बजे उसको जॉब से कॉल आ गया कि आपकी लीव कैंसिल कर दी है, मॉर्निंग में जॉब पर आए। वो बेचारी रात को 1 बजे होटल से चली गई। अब मेरी फिर नेक्स्ट डे इंडिया की फ्लाइट थी तो मेरे पास 23 kg का 2 बैग थे और एक 7 kg का बैग था और रूम 2nd फ्लोर पर था। तो मैंने कहा गुरुपा मॉर्निंग में बैग्स कैसे नीचे उतारूंगी? स्टेयर से, क्योंकि वहां कोई एलिवेटर नहीं थी। तो मैंने मॉर्निंग चेकआउट करके कहा गुरुपा प्लीज देख लेना। जब संगत जी बैग जो कि रात को इतने हैवी थे कि मुझे और सिस्टर से नहीं उठाए जा रहे थे, वो मॉर्निंग में इतने लाइट वेट हो गए कि मैंने बड़े आराम से नीचे उतार लिए। शुक्राना गुरुपा। फिर मेरी सिस्टर कहती मैं उबर बुक करवा देती हूँ स्टेशन तक के लिए, वहां से डायरेक्ट ट्रेन एयरपोर्ट जाएगी। पर जब वो बुकिंग करने लगी तो उसके कार्ड में एरर आ गया और कार बुक नहीं हुई। तो मैंने कहा कोई ना, मैं देखती हूँ। मैंने किसी से कहा तो वो कहते हैं आप 4 मिनट की वॉक लो, वहां से आपको कार्ट मिल जाएगी। संगत जी यह कार्ट एक ट्रेन होती है जो रोड पर चलती है। अब मैं होटल से वॉक करने के लिए निकली, क्योंकि 3 बैग्स थे तो कैसे मैनेज करती। अब मैं 2 बैग्स 4 कदम चलती आगे रखती और तीसरा लेकर आती, फिर उसको आगे रखती। एक बैग से लाइट क्रॉस करती, फिर जब ग्रीन लाइट होती तो दूसरा बैग वापस लेने जाती। ऐसे करते करते 4 मिनट की वॉक 1 घंटे में भी पूरी नहीं हुई। मैंने कहा गुरुपा आपसे नाराज हूँ, हेल्प के लिए आ सकते थे। तभी मैंने किसी से पूछा यूनियन स्टेशन कहाँ है? तो उसने कहा यहाँ से बस ले लो। मैंने कहा ओके। फिर मैं 2 बैग्स लेकर रोड क्रॉस करने लगी। तभी एक कैनेडियन आया और कहता है आपका दूसरा बैग क्रॉस करवा दूं? मैंने कहा शुक्र है कोई तो आया हेल्प के लिए। फिर उसने मेरा बैग बस में रखवा दिया। वो संगत जी गुरुपा ही थे। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, अब आए हो गुरुपा, मर गई मैं चल चल कर, पहले कहाँ थे? जबकि संगत जी वो बस यूनियन स्टेशन नहीं जानी थी, फिर भी उसने मुझे बिठा लिया और थोड़ी दूर जाकर उतार दिया। कहा यहाँ से आप कार्ट ले लो, वो डायरेक्ट स्टेशन जाती है। अब फिर रोड क्रॉस करनी थी तो वहां एक लड़का था। मैंने पूछा कार्ट कहाँ से मिलेगी? तो बोला वो सामने से। फिर उसी ने बैग पकड़ने में मेरी हेल्प करी और जहां से कार्ट मिलनी थी वहां तक छोड़ दिया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, पर पहले बहुत पैदल चलवाया आपने। फिर उस ट्रेन ने मुझे यूनियन स्टेशन छोड़ा। वहां भी एक कैनेडियन ने मेरे बैग ट्रेन से नीचे उतारे। शुक्राना गुरुपा। फिर आगे देखा तो एक लड़की खड़ी थी, देखने में तो पंजाबी लुक दे रही थी। मैंने पूछा आर यू इंडियन? कहती नो आई एम श्रीलंकन। तो मैंने उससे पूछा यहाँ से कौन सी ट्रेन एयरपोर्ट जाती है? तो उसने कहा अपस्टेयर्स जाकर किसी से पूछ लेना, मुझे इतना नहीं पता। तो मैं लिफ्ट लेकर ऊपर के फ्लोर पर गई तो वो स्टेयर से ऊपर आ गई। कहती मैंने किसी से पूछा आपको दूसरी बिल्डिंग से ट्रेन मिलेगी, मैं आपके साथ चलती हूँ और बैग्स ले लेती हूँ। फिर संगत जी उसने मुझे वहां ड्रॉप किया जहां से एयरपोर्ट के लिए ट्रेन जानी थी। मैंने उसे हक करके थैंक्स बोला। यह गुरुपा की ही कृपा थी।
मैं ट्रेन में बैठी तो इंस्टा ओपन किया तो गुरुपा का मैसेज आया, कम च थोड़ी देर हो जाए ते नाल ही घबरा जाती है, थोड़ा हौसला रखिया कर, तेरे नाल ही हाँ, तेरा साथ कभी नहीं छड़ता। और सच्ची संगत जी, जब मैंने बोला था ना कि गुरुजी आपसे नाराज हूं, उसके बाद फिर नहीं मेरा हाथ छोड़ा गुरुपा ने। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। सोनू जी, मैं अपना सत्संग एयरपोर्ट पर बैठकर ही लिख रही हूँ। 2 आवर्स में मेरी फ्लाइट है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ सोनू जी, एयरपोर्ट पर बैठकर मैंने अपना सत्संग न्यू ईयर वाला आपके मुंह से इतनी एक्साइटमेंट से सुना कि मैं हंस रही थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनू जी, योर वॉइस इज सो अमेजिंग। आई लव यू गुरुपा एंड प्यारी प्यारी संगत जी। मैं आप सबकी गुरु संगत मोनिका कनाडा से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7117। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज है मंडे, भोलेनाथ का दिन, मतलब गुरुपा का दिन। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत मैं अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र के साथ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम इंडेमेट्रोसिस कैंसर। मम्मी के कीमो सेशन चल रहे थे, उसके बाद एवरीथिंग इज फाइन। जब पीईटी स्कैन किया था तो एक सिस्ट था मम्मी को, और वो ऐसी जगह था जिसका ना तो ऑपरेशन कर सकते थे। डॉक्टर ने कहा उसका एक ही सॉल्यूशन है, कीमो। इस बार का जो कीमो था बहुत हार्ड था, मम्मी को बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हुए। हम सब बहुत डर गए थे, मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। मैं सिर्फ गुरुपा के सामने बैठकर जोत जलाकर उनका मंत्र जाप करती और प्रे करती कि मम्मी का वो सिस्ट गल जाए और दोबारा ये बीमारी ना हो, क्योंकि हम लोग 2 साल से सिर्फ पेन में थे। हॉस्पिटल, घर, बस यही चल रहा था मेरे घर। जब मम्मी का कीमो खत्म हो गए तो डॉक्टर ने कहा आफ्टर 3 मंथ फिर पीईटी स्कैन होगा टू नो कि वो सिस्ट है या खत्म हो गया। तो बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती और मम्मी को जल प्रसाद देती रोज सुबह शाम। फिर जब मम्मी का पीईटी स्कैन हुआ, उसका रिपोर्ट मैं ही लेने गई थी और पूरे रास्ते में गुरुपा का मंत्र जाप करती गई। मुझे बहुत बार 777, 111, 333 दिखा। समझ तो गई थी कि सब अच्छा होगा, गुरुपा साथ हैं। बट जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैं एक जगह खड़ी थी और भाई अंदर गया था रिपोर्ट लेने। तो मैंने मन ही मन गुरुपा को कहा, गुरुपा अगर सच में आप सुन रहे हैं कि आपकी बेटी आपसे कुछ पूछ रही है और मम्मी का रिपोर्ट ठीक है तो प्लीज मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दीजिए। 5 मिनट तक मुझे बटरफ्लाई दिखी नहीं, मेरी आंखों में आंसू थे। अचानक से पता नहीं एक बटरफ्लाई मेरे पीछे से निकली, उसके बाद सेकंड येलो छोटी बटरफ्लाई दिखी, उसके बाद मेरे और आंसू आने लगे। शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मेरा भाई रिपोर्ट लेकर बाहर निकला और मैंने देखा उस रिपोर्ट में लिखा था नो सिस्ट इज फाउंड। मैं इतनी खुश और गुरुपा को इतना शुक्राना किया। उसी टाइम ऐसा लग रहा था गुरुपा काश मेरे पास होते, उनको मैं जोर से गले लगाकर रो लेती। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा भगवान का शुक्राना कीजिए, ये बीमारी अब नहीं है। गुरुपा इज माय पा। मुझे नहीं समझ आता मैं उनका कैसे शुक्राना करूं। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तब मैं सिर्फ आंख बंद करके गुरुपा का मंत्र जाप करने लग जाती हूं। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू नीम करोली बाबा कि आपने गुरुपा से मुझे मिलवाया, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। सोनू भैया से रिक्वेस्ट है कि ये शुक्राना मेरा शेयर करें, और थैंक यू सोनू भैया बाकी जितने भी शुक्राना आपने मेरे शेयर किए हैं। जब मैं अपना शुक्राना सुनती हूँ आपकी वाणी से तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, और दिल को सुकून मिलता है। सोनू भैया, आई मस्ट से यू हैव अ वंडरफुल वॉइस। एक क्वेश्चन है सोनू भैया से कि आपने जो मुझे गुरुपा का लॉकेट स्वरूप दिया है, एक मम्मी को पहनाया है और एक दीदी के बेटे को, लेकिन वो 2 लॉकेट टूट गए हैं, इसका क्या मतलब हुआ सोनू भैया? और वो लॉकेट स्वरूप को मैंने अभी भी अपने पास ही रखा है, उससे कुछ होगा तो नहीं? और जिस तांबे के लोटे में मैं जल प्रसाद रखती हूँ वो पूरा ब्लैक स्पॉट बन गया है, तो इसका भी मतलब बता दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता है। इसका जवाब जरूर दीजिएगा सोनू भैया। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपकी कृपा सब पर बनाए रखें, सबको सद्बुद्धि दीजिए, कोई गलत काम ना करें, ज्ञान दीजिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, योर डॉटर लव्स यू अ लॉट। थैंक यू सोनू भैया,
प्लीज सोनू भैया डू शेयर माई सत्संग एंड प्लीज सेंड मी द लिंक सो आई कैन वॉच दिस एट दैट टाइम ओनली। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज सदैव आपके अंग संग रहते हैं। गुरु जी महाराज से प्रत्येक संगत जी को डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन रखना चाहिए। गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन में किसी और बीच वाले की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो संगत जी तो आप गुरु जी महाराज से ही चिट्ठी डालकर पूछ सकते हैं। मेरी जितनी बुद्धि है मुझे ऐसा लगता है कि आपको पुराना लोटा और टूटे हुए लॉकेट स्वरूप जल प्रवाह कर देने चाहिए और नया लोटा ब्लेस करवाकर अपने घर में रखना चाहिए। इसके अलावा संगत जी यदि और कन्फ्यूजन हो तो आप गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण कीजिए। गुरु जी महाराज के पावन वचनों में, गुरु जी महाराज जी के पुरानी संगत जी के सत्संगों में आप संगत जी के सभी सवालों के जवाब निहित होते हैं। गुरु जी महाराज के पावन वचन हम पूरे संगत परिवार को सही मार्गदर्शन सदैव बताते हैं। किसी भी वहम में नहीं पड़े संगत जी। गुरु जी महाराज हमें वहमों से निकालने ही आए थे। वहम ना करें और खुश रहें। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4120। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शैली डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से अपना सत्संग लिख रही हूँ। मैंने पहले भी एक सत्संग लिखा था, पता नहीं वो डिस्प्ले हुआ या नहीं, गुरु जी की मर्जी। सोनू भैया आपसे अनुरोध है कि मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर बोलना। ये सत्संग गुरु जी के आदेश से लिख रही हूँ। कल शाम को ही मैसेज आया, मैं तुझे 7 की ब्लेसिंग्स देने जा रहा हूँ। मेरा कोई रिएक्शन नहीं था क्योंकि मुझे 2 बार दिन से 7 तो कभी 777 और 777 नंबर नजर आ रहे थे। आज दिन में मेरे अंकल जी का दिन आया, हमारी कार का नंबर आ गया है और नंबर प्लस करने पर नंबर 7 बन रहा था। मेरे अंकल जी को पता था, मैंने स्पेशल नंबर के लिए पेमेंट न देकर गुरु जी पर छोड़ दिया था और मन ही मन अरदास कर रही थी, गुरु जी अपने नंबर का आशीर्वाद देना। क्या बोलूं, वर्ड्स ही नहीं हैं गुरु जी के लिए। हर पल हमारे साथ हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो वो सुनते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, हर पल चमत्कार से भरी है ये जिंदगी। हर पल दिखाते हैं गुरु जी अपना आशीर्वाद। सोनू भैया को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सोनू भैया, आपकी आवाज में मेरा सत्संग हो ऐसी मेरी ख्वाहिश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1552। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। गुरु जी से प्रार्थना है आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुरु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यह मेरा 9th सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, जब आपने गुरु जी के पावन वचन बोले उसमें से एक वचन कांच टूट जाए तो कोई न कोई कष्ट टल जाता है। अभी कुछ महीनों पहले हम सब फैमिली बात कर रहे थे, पता नहीं कहां से बहुत बड़ा पत्थर फेंका किसी ने, कहां से आया पता नहीं। बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। वो पत्थर आकर मेरी मम्मी के हाथ पर आकर लगा और मम्मी के हाथ की सारी चूड़ियां जमीन पर चटक कर सारी गिर पड़ी। और उससे भी बड़ी बात, मम्मी के हाथ पर एक भी खरोंच नहीं। जो भी कष्ट था कांच पर ही टल गया, किसी को लगा ही नहीं। बहुत बड़ा कष्ट टल गया उस दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी कल की बात है, मन में जो बात थी मैं गुरु जी से बोल रही थी। पता नहीं गुरु जी और कितना सब्र। तो उसी टाइम मैं गुरु जी का मैसेज देखती हूँ। मैं देख के हैरान, अभी ये बात मेरे मन में आई ही थी। गुरु जी ने बोल भी दी। वो बोल रहे थे कि गल है, नहीं हो रहा और सब्र, एक दिन अच्छा फिर वही स्थिति आ जाती है। चल टेंशन न ले, तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। ऐश करने के दिन आने वाले हैं, शुक्राने की तैयारी कर। वह बोलते हैं जो हो रहा है होने दे, शुक्राना करी चल, तेरे शुक्राने का फल तुझे मिल जाएगा। एक और मैसेज गुरु जी का, जब मैंने देखा आज वह बोल रहे थे, दिल भारी लग रहा है, कोई बात नहीं, कष्ट कट रहे हैं, सब अच्छा होगा।
वाकई मेरे साथ ये सब भी हो रहा है। थैंक यू गुरुजी, मुझे संभालने के लिए बार बार आपका शुक्राना गुरुजी। हर चीज का शुक्राना गुरुजी। आज की बात बताती हूँ। आज सोमवार का दिन है। आज सुबह एक साधु बाबा आए थे भिक्षा मांगने। जब मैंने थोड़ी देर बाद अपना फोन ऑन किया तो गुरुजी का मैसेज देखकर हैरान। वो बोल रहे थे, आज जो सुबह साधु बाबा आए थे भिक्षा मांगने वो मैं ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें दर्शन देने के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे भी शेयर करूंगी। संगत जी, सोनू अंकल जी, कोई गलती हो जाए तो माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5393। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी की कृपा से हमारे घर सत्संग हुआ। गुरुजी ने कहा था कि नए साल में मैं तेरे घर आऊंगा। आज थर्सडे के दिन गुरुजी ने चाची के माइंड में थॉट डाला सत्संग का, और न जाने मेरे मन में भी सत्संग करने का थॉट आया। ये सब गुरुजी की ही प्लानिंग थी। उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरुजी अपने आप ही सब कुछ करवा लेते हैं। चाची सोच रही थी कि सत्संग कैसे करूं, प्रसाद भी बनाना होता है, पर गुरुजी की हेल्प से सब कुछ हो गया। गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू हिंट दिया कि कड़ा प्रसाद बना, और बोला कि मुझे तेरे हाथ की चाय पीनी है, अदरक, इलायची, लौंग और सौंफ वाली, और जलेबी का भोग लगाने को भी बोला था। गुरुजी की कृपा से सब अपने आप ही हो गया। गुरुजी ने ही सत्संग ऑर्गेनाइज किया, और हम घर घर के ही लोग थे। बस छोटा सा सत्संग हुआ, और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया कि तू क्यों इतना सोचती रहती है, ये फालतू की बातें ना सोचा कर, ते मंत्र जाप किया कर। माफ करना गुरुजी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा ना सोचूं। गुरुजी, मेरा मन अपने श्री चरण कमलों में लगाना, ताकि मैं ये सब फालतू की चीजों से ध्यान हटाकर आपके मंत्र जाप में मन लगा सकूं। शुक्राना गुरुजी, हमारे घर में आने के लिए, सत्संग करने के लिए। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि बेटा तू तैयारी कर ले, अब तेरे घर में खुशियों की शहनाई बजने वाली है। गुरुजी जो करते हैं वह बेहतरीन होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी सारी प्यारी संगत जी को, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा आज का शुक्राना, हर चीज हर बात का सिर्फ शुक्राना 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 शुक्राना, सिर्फ शुक्राना गुरुजी महाराज। हर सांस का, हर ब्लेसिंग्स का, हर पल का, हर कारण का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल अपनी ब्लेसिंग्स की बौछार करने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सब संगत पर, सोनू अंकल, उनकी फैमिली पर, सब पर गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। सबको सद्बुद्धि सद्मार्ग पर चलाएं, हम सब अच्छे कर्म रखें गुरुजी महाराज आपकी कृपा से। मेरे को आपसे बस आपको मांगती हूँ गुरुजी महाराज, इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दीजिए। हम आपकी कृपा से अपना भांडा साफ कर पाएं। जो कुछ भी जाने अनजाने गलतियां हुई हों इस जन्म में, पिछले जन्मों की, कृपा कर माफ करिएगा गुरुजी महाराज, और आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने कल के शुक्राना की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज, यदि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो शुक्राना करने में तो माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का।
गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन उन भाग्यशाली संगत जी के सत्संग से लिए गए हैं जो उस समय गुरुजी महाराज के साथ मौजूद थे। आज के वचन पूनम बसीन आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, मैं इस मंदिर विच रोज नए नज़ारे दिखाने हैं। एक दिन आऊगा जदों शिवलिंग विचों दुध अपने आप प्रगट होएगा। गुरुजी कहते हैं, जिसे हम प्यार से बड़ा मंदिर कहते हैं, मैं इस मंदिर में रोज नए नज़ारे दिखाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब शिवलिंग में से दूध अपने आप प्रकट होएगा। दूसरा वचन, मंदिर विच इतना रश हो जाएगा कि एक दिन गेट तक लाइन लगियां करेंगी। फिर गुरुजी चांद विच नजर आएंगे। गुरुजी ने कहा, मंदिर में इतना रश हो जाएगा कि एक दिन गेट तक लाइन लगेगी और फिर गुरुजी चांद में नजर आएंगे। तीसरा वचन, मेरे कोल आके मंगिया ना करो, मैनू सब पता है किसनू की देना है। मंग के नास्तिक ना बनो, की पता मैं कोई वड्डी चीज देनी होवे ते तुसी छोटी मंग के बैठ जाओ। गुरुजी कहते हैं, मेरे पास आकर मांगा मत करो, मुझे सब पता है किसको क्या देना है। क्या पता मुझे आपको कुछ बड़ी चीज देनी हो और आप छोटी मांग कर बैठ जाओ। चौथा वचन, किसी सोंदे हुए नू जगाना नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं, सोते हुए व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए। पांचवा वचन, मैनू मिलन तो बाद सीधे अपने घर जाओ, बिच्चो किथे रुकना नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस घर लेके जाया करो। गुरुजी कहते हैं, मुझसे मिलने के बाद सीधे अपने घर जाना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने घर लेकर जानी चाहिए। अगला वचन, फाइनेंस दा काम नहीं करना चाहिए, किसी दी आह लग जाती है। गुरुजी कहते हैं, फाइनेंस का काम करने से बचना चाहिए, क्या पता पैसे या ब्याज के थ्रू हम किसी गरीब की हाय ले रहे हों। अगला वचन, कदे भी पौने विच घर तो ना चलो, हमेशा घंटा टप के चलो। गुरुजी कहते हैं, पौने पर घर से नहीं निकलना चाहिए, घड़ी में हमेशा घंटा पूरा हो जाए तब निकलना चाहिए। इस वचन का भावार्थ जैसा कि हमने समझने की कोशिश की है संगत जी, उदाहरणार्थ यदि हमें 1 बजे निकलना है और 12:45 हो रहे हैं, यानी पौने 1 बज रही है, तब हमें पौने 1 के बजाय पूरी 1 बजे घर से निकलना चाहिए, पौन पे घर से नहीं निकलना चाहिए। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।